ये आपकी करियर जर्नी 6 फेल्ड बिजनेसेस, तो ये मोटिवेशन कहाँ से आती है यार? क्लैरिटी वाली चीज आ जाती है एंड आई थिंक जितना रीजन आपका वाई जितना क्लियर होता है ना, मुझे लगता है मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती आपको एक्सटर्नल। हाँ। आप खुद से अंदर से इतने ज्यादा इंस्पायर्ड होते हो। जो ये क्विक कॉमर्स हैं, दे विल ईट Amazon एंड फ्लिपकार्ट। यार चीजें बदल गई हैं, आप देखो बिल्कुल। मतलब यार आप एआई देख लो, गूगल को इतना बड़ा हिट आया जब चैट मतलब गूगल को लेवल अप करना पड़ेगा। अब एप्पल भी अपना एआई बना रहा है, जीपीटी ना सबकी पार्टी। फिर लोगों को लगता था भाई जो मार्केट प्लेस जीत जाएगा वो खत्म। अब क्विक कॉमर्स ने आके बैंड मतलब सब बदल दिया। लाइफ ही आपको सिखाती है कि तो पर्सनल फाइनेंस के लिए एक पैसा अच्छा होने के लिए क्या करना चाहिए? पैसा कैसे बनेगा? यार मुझे ऐसा लगता है अगर एक इंसान को लाइफ में फाइनेंशियली फ्री होना है, और ये मुझे लगता है हर इंसान का गोल फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम से मेरा मतलब है एक पॉइंट पे तुम ऐसे पहुंच जाओ कि तुम्हारा पैसा तुम्हें उतना पैसा कमा के दे रहा है। सबसे पहले अगर इंसान को बहुत पैसा कमाना है, उसको पता होना चाहिए कि जो हम ड्रॉप शिपिंग की बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं नॉन ब्रांडेड आइटम, मैन्युफैक्चर होगा वो ले जाएगा, उसको अपना ब्रांड लगा के बेच देगा। उसके बाद भी उनके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो कहते हैं प्रोड्यूस कर लो, कोई बेच दे मेरा सामान। वही ड्रॉप शिपिंग है कि भाई वो दे देगा आपको, आप अपना ब्रांड लगाओ और बेचो निकाल के सामान। ड्रॉप शिपिंग में ब्यूटी ये भी है दैट ड्रॉप शिपिंग इज अ सीडी टू बिल्ड योर ब्रांड इवेंचुअली, राइट? बट ड्रॉप शिपिंग में फायदा क्या है, आप इस तरह के साला 100 प्रोडक्ट टेस्ट करो, व्हाटएवर वर्क्स, और आपको पता है कि यार इसकी मार्केट मुझे समझ आ गई, इस प्रोडक्ट से मुझे प्रॉफिट कमाना आ गया, इसके डिलीवरी रेट मुझे पता है, कस्टमर फीडबैक मुझे पता है कि ये मदर्स खरीद रहे हैं बच्चों के लिए, लेट्स से, देन यू आर रेडी टू लाइक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजडम विस्पर्स विद अभिषेक मित्तल। एंटरप्रेन्योरशिप आजकल एक नया टर्म है, नया टर्म तो नहीं कहूँगा, बट एक नई चीज़ है जो सब चाहते हैं कि मैं एंटरप्रेन्योर बन जाऊँ, मैं एक फाउंडर बन जाऊँ, मैं एक स्टार्टअप स्टार्ट कर लूँ। मैंने कहा यार क्यों नहीं इस पर ही आगे डिस्कशन करी जाए, एक ऐसे कोच मेंटर को बुलाया जाए जो कि हज़ारों लोगों को हेल्प कर रहे हैं ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो लेट्स वेलकम निष्कर्ष शर्मा टू द शो। निष्कर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू, प्लेजर इज माइन। निष्कर्ष, बहुत लोगों ने बहुत कुछ सुना है आपसे, हमने आपकी भी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जहाँ पे आप बात करते हैं। आप एक स्टार्ट यहीं से करते हैं कि आपकी करियर जर्नी हसलर की, राइट, 6 फेल्ड बिजनेसेस, उसके बाद भी आप लगे रहे, तो ये मोटिवेशन कहाँ से आती है यार? यार मुझे लगता है कि मेरे से पूछते हैं लोग ये कई बार, क्लैरिटी वाली चीज़ आ जाती है एंड आई थिंक जितना रीज़न आप मतलब आपका वाई जितना क्लियर होता है ना, मुझे लगता है मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती आपको एक्सटर्नल। आप खुद से अंदर से इतने ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हो। सो जब मैं एंड इट दिस ये मेरे अंदर है मेरे चाइल्डहुड की वजह से। ओके। सो व्हाइल आई वाज ग्रोइंग अप, आई एम द एल्डर सन, तो घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रही। तो बीइंग द एल्डर सन मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, पेरेंट्स को स्ट्रगल करते हुए देखा है, मेरी मतलब हमारी फीस वगैरह पे नहीं हो पाती थी। पेरेंट्स ने ट्राई किया, अच्छी जगहों पे ही डाला, अब उस लेकिन वो जगहों पे जैसे स्कूल्स में ट्यूशन्स के लिए पैसे होते नहीं थे, बट कुछ ना कुछ करके मैनेज करते थे। तो मेरे को समझ आ गया था यार प्रॉब्लम तो है भाई, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और मुझे चार्ज लेना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो पहले तो माइंडसेट था कि यार जॉब करूंगा, फिर जब कॉलेज में घुसा तो समझ आ गया कि यार इतने पैसे से कुछ होगा नहीं और मैं कॉर्पोरेट स्लेव बन जाऊंगा और उसमें ग्रोथ इतनी होगी नहीं, तो बिजनेस ही करना पड़ेगा। वो कॉलेज खत्म होते होते रियलाइज़ हो गया। और उसके बाद मेरे को क्लियर था यार, नॉन नेगोशिएबल्स मेरे क्लियर थे यार कि मुझे फैमिली के साथ रहना है, मुझे लाइफ में फ्रीडम चाहिए, टाइम चाहिए, यू नो, एंड ऑफ कोर्स पैसा चाहिए। तो उस टाइम मुझे याद है जब कॉलेज खत्म हो रहा था, मैं सोचता था 50-60 हज़ार कमाऊंगा भाई, मज़ा, लाइफ सेट। वो हर इंसान के, लेकिन देयर इज नेवर एन एंड, राइट? वो ऑन गोइंग है। बट हाँ, टू आंसर योर क्वेश्चन, मोटिवेशन की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज आई थिंक आई वाज प्रीटी क्लियर कि यार मेरे को मुझे कुछ करना है भाई, मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, मुझे बहुत पैसा कमाना है। और ऐसा नहीं है जब आप फेल होते हो, जब लो पॉइंट्स आते हैं, गिव अप करने का मन किसका नहीं करता, बट देन यू रिमेंबर दैट मैंने स्टार्ट क्यों किया था। लाइक ब्रो, अगर तेरे को गिव अप करना ही था, देन व्हाई द फक डिड यू इवन स्टार्ट? तो इसलिए फिर मैं गिविंग अप वाज नॉट एन ऑप्शन। तो बट जब ये 6 फेल हुए, मतलब ये फेल्ड थे या चले नहीं? मतलब दो अलग अलग रीजन में क्यों मैं पूछ रहा हूँ कि फेल और चले नहीं का, इसका मतलब ये है कि उसने लॉस दिया आपको या वो सक्सेस नहीं पा सके? यार वो सक्सेस मिक्स है। आई वुड से मेजॉरिटी ऑफ देम सक्सेस नहीं पा सके। मान लो 70% ऑफ देम, अगर आप 6 की बात करते हो तो आप मान सकते हो 4 हम चला नहीं पाए। ओके। प्रॉब्लम बिजनेस में नहीं थी, प्रॉब्लम हम में थी। अच्छा। और उसमें 1-2 आप मान सकते हो जिसमें लॉस हुआ तो बंद करना पड़ा, राइट? जब 1.5 साल इन बिजनेस हम बैंकरप्ट हो गए थे, हमें 2 लोन्स लेने पड़े। सो उस टाइम पे इट वाज अ लॉस, मतलब वी लॉस्ट मनी। और उसके बाद इवन प्रॉफिटेबल होने के बाद भी, अच्छा बनने के बाद भी हम लोगों ने लॉस खाया, राइट? लेकिन तब आपको इतनी आदत हो जाती है कि ठीक है ना यार, अब फिर से लोन लेना पड़ा था, और ये शायद मैंने कभी बताया भी नहीं है। बट देन यू बिकम कि ब्रो मेरे को कॉन्फिडेंस है, ठीक है, समथिंग वेंट रॉन्ग, आई विल मेक अप फॉर इट। तो या दिस वाज इट। और बट उस जो सबसे अच्छी बात हुई
जो मुझे लगता है कि आपके फेलियर से आज जो आप नई जनरेशन को तैयार कर पा रहे हो, वो सबसे बेस्ट पार्ट हुआ। मेरे को लगता है कि कई बार होता है ना कि मैं फेल हुआ बट कोई और ना हो, मैं उसकी जर्नी में कैसे हेल्प कर सकता हूँ, वो आप करने दिस की इज कोशिश कर ब्यूटीफुल। रहे हो। मैंने ना एक किताब पढ़ी थी, आपने भी पढ़ी होगी, सुना होगा, मैन सर्च फॉर मीनिंग या बाय विक्टर फ्रैंकल। यस। तो उसका क्रक्स ये है कि यार मतलब लाइफ में जो अपनी स्ट्रगल को मीनिंग दे देता है, उसका वो पर्पस बन जाता है। राइट। मतलब वो स्ट्रगल में अपना पर्पस ढूंढ लेता है। जैसे विक्टर उस किताब में बताते हैं कि वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में थे, राइट, और उसको पता नहीं था उसके बीवी बच्चे जिंदा भी हैं या नहीं, राइट। एक इतने से छोटे छोटे कमरों में मतलब 100 लोग ऐसे टेढ़ा होके सोते थे, एंड उनको अलग गैस चेम्बर्स, टॉर्चर, पता नहीं क्या क्या नहीं होता था उनके साथ, और उसके पास रीज़न नहीं था जीने का। और उसने सोचा यार जब मैं यहाँ से निकलूंगा मैं लोगों को अपनी स्टोरी बताऊंगा ताकि मैं लोगों को इंस्पायर कर सकूँ। सो ऑनेस्टली वाइल आई वॉज स्ट्रगलिंग ना, तब भी मेरे दिमाग में आता था कि यार एक टाइम आएगा जब मैं लोगों को ये बताऊंगा। और आज जब लोग आके मेरे को बताते हैं ना, जैसे अब मैं वीकली कॉल्स वगैरह करता हूँ, तो जब लोग आके मेरे को बोलते हैं सर गिव अप करने का मन कर रहा है, पैसे खत्म हो रहे हैं, 10 रीज़न देते हैं, तो मैं समझ पाता हूँ, उनको समझा पाता हूँ कि भाई क्यों। और हर इंसान को समझाने का तरीका अलग होता है, बट अगर वो मैं गो थ्रू नहीं कर रहा होता तो डेफिनेटली आज यार ये सब नहीं कर रहे। तो और अब जब लोग वापस आके मेरे को बताते हैं कि यार भाई मैंने जॉब क्विट कर दी, या मैं XYZ कमा रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चल यार अच्छा है, मतलब इट गिव्स मी अ सेंस ऑफ पर्पस। तो अभी अभी करंटली क्या क्या कर रहे हो? यार अभी हम लोग मेजॉरिटी देखे हैं, सो वेयर इनटू ई कॉमर्स में आई रन अ क्लोथिंग ब्रांड, अच्छा, और हम लोग ड्रॉप शिपिंग भी करते हैं, तो वो आप ई कॉमर्स वर्टिकल में मान लो। दूसरा आ जाता है एजुकेशन, सो वी हेल्प पीपल बिल्ड ई कॉमर्स बिजनेसेस, सो वो मेरा एजुकेशन वाला बिजनेस वर्टिकल आ जाता है। और अब तीसरा बोलो कनेक्टेड ही है, बट तीसरा इज गोना बी द क्रिएटर साइड ऑफ थिंग्स दैट वी डू, तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सो वहाँ से क्रिएटर वाला साइड भी स्टार्ट हो जाता है। एंड चौथे इज गोना बी इन्वेस्टमेंट्स, यू इन्वेस्ट मनी, and I'm not a shark, but when, you invest money, you get returns from there. But majorly अगर आप बोलोगे from the business point of view, it is going to be e-commerce, education, and a bit of creators, content. या कंटेंट क्रिएशन। तो जो आप एजुकेशन दे रहे हो, ये एजुकेशन सारा ई कॉमर्स में ही है? Yes. अच्छा, तो आपने जितने भी ब्रांड्स बनाए वो ई कॉमर्स के ही थे? नहीं, so मैंने बिजनेस अलग अलग बनाए हैं, बट मुझे क्या समझ आता है ना यार, आपको वही चीज़ पढ़ानी चाहिए जिसमें आपको लगता है कि आप बेस्ट हो, अपने मार्केट में बेस्ट हो, या आपको सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, राइट। सो एंड फॉर दैट रीज़न लाइक हमारे नीश में इतना पुराना कोई इंसान है नहीं जो 2000। सो आई स्टार्टेड ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग इन 2017, राइट, और हम 19 से पढ़ा रहे हैं, मतलब हर हफ्ते मैं कॉल्स दे रहा हूँ 2019 से, राइट। बट जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने बहुत चीज़ें करी हैं यार, मतलब मैंने किंडल पे बुक पब्लिश करी, वो ट्राई किया, फिर उसके बाद अफिलिएट मार्केटिंग ट्राई करी, ब्लॉगिंग ट्राई करी, उसके बाद मैंने अलग अलग फ्रीलांसिंग सर्विसेज ट्राई करी, फिर मेरा पहला प्रॉफिटेबल बिजनेस एक एजेंसी था। सो आई बिल्ट एन एनिमेशन वीडियो कंपनी कॉल्ड ब्लिस्ट्रो वीडियोस। तो हम लोग मतलब आई बिकेम अ फ्रीलांसर, वीडियोस बनानी सीखी टूल्स यूज़ करके, फिर फ्रीलांसिंग क्रैक करी, फिर टीम बनाई, उसको स्केल किया, उसके बाद ई कॉमर्स स्टार्ट किया। और ई कॉमर्स स्टार्ट करने के 2 साल बाद फिर मैंने लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया, शेयर करना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे क्लैरिटी आ गई थी कि यार मैं बस बैठ के पैसा कमाता रहा, इट डज नॉट ऐड वैल्यू टू मी ब्रो। आई वांट टू बी आउट देयर, आई रियली वांट टू शेयर दिस विद पीपल बिकॉज दिस थिंग हैज चेंज्ड माय लाइफ, और मैं चाहता हूँ भाई लोगों तक ये चीज़ें पहुँचे। और मैं ऐसा ही हूँ यार, मतलब व्हेन आई मीट समवन, मेरे मन में आता है यार कि मैं कैसे वैल्यू ऐड करूँ, अपने अंदर आ जाता है, मुझे चाहिए नहीं उस इंसान से कुछ, लेकिन यार अगर मैं आज मिला हूँ, अपना टाइम हम दोनों शेयर कर रहे हैं, तो भाई अगर मैं उसको कुछ वैल्यू दे सकूँ जिससे वो बेटर हो जाए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे अभी 3-4 दिन पुरानी बात है यार, मैं अपने हेयर ड्रेसर के पास गया, राइट, तो ऐसे रैंडम कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई, वो इंस्टाग्राम पे कुछ कंटेंट बनाते हैं, तो ही वाज टॉकिंग अबाउट इट, तो मैं वहाँ स्टार्ट हो गया कि यार आपको ये, एंड देन पीपल आस्क यू क्वेश्चन, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ यार अगर इस इंसान ने इंप्लीमेंट कर लिया, और मान लो यार ये 20-30% भी एक्स्ट्रा कमा लेता है, आई फील गुड कि भाई मैंने अपना टाइम अच्छी जगह, अच्छे वे से स्पेंड किया है। बट या आंसरिंग योर क्वेश्चन कि आप ई कॉमर्स में ही देते हो, हाँ, हो सकता है अभी आगे जाके हम एक्सपैंड करने वाले हैं, बिकॉज आई रियली फील दैट देर आर सो मेनी थिंग्स दैट पीपल कैन डू टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल लाइफ। बिकॉज इफ यू आस्क मी यार, जो प्रॉब्लम मैं सॉल्व करना चाहता हूँ वो लोगों के फिनेंसेस हैं अभी, एंड इवेंचुअली अदर लाइफ प्रॉब्लम्स इज वेल। मुझे ऐसा लगता है हर इंसान को एक बैलेंस जिंदगी जीनी चाहिए,
जिसमें फैमिली आती है, जिसमें हेल्थ आती है, जिसमें आपका खुद से रिलेशनशिप आ जाता है, रिलेशनशिप विद योर ओन सेल्फ, हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, सेटिस्फैक्शन एंड ऑफ कोर्स फाइनेंसेस, राइट? तो इवेंचुअली आई वांट टू हेल्प पीपल अचीव एंड लिव अ फुलफिल्ड लाइफ। बट मुझे लगता है एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए सबसे पहले भाई पैसा सॉर्ट करना बहुत ज़रूरी है। पैसा सॉर्ट नहीं है तो और चीज़ों पे मतलब आई एम नॉट सेइंग अदर थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, यू नो व्हाट आई मीन, बट अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो यार तुम्हारे रिलेशनशिप्स में भी दिक्कत आती है, तुम्हारे घर में दिक्कत आएगी, तुम अच्छा खाना नहीं खा पाओगे लेट्स से, राइट? तो या दैट्स इट। अरे आपने 2-3 बार ये ड्रॉप शिपिंग यूज़ कर लिया। Yeah. ये हम शार्क टैंक में तो बैठे नहीं है कि अभी एकदम से कैमरा हटेगा और बोलेगा यार ये ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये ऐसे करके। ऐसे करके तो यार समझा थोड़ा सा देता तो हूँ। बता दो यार ड्रॉप I शिपिंग होता है क्या, और understand. इसके ऊपर बिजनेस बनाते कैसे हैं? यार देखो, मान लो ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है? हाँ. बड़ा कूल सा प्रोडक्ट है, हाँ. तो और इस प्रोडक्ट पे कोई ब्रांडिंग नहीं है, हाँ. ठीक है? तो ये ना ये प्रोडक्ट्स होते हैं कुछ सप्लायर्स के पास, कुछ सप्लायर होते हैं जो बोलते हैं भाई हमारे पास नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट है, तुम बेचो, अपना कट रखो, डिलीवरी मैं कर दूंगा। अच्छा, ठीक है ना? तो ड्रॉप शिपिंग में होता क्या है, मान लो उस सप्लायर ने मुझे इस प्रोडक्ट की फोटो दे दी, बहुत अच्छा सा, मान लो ये शो पीस है बच्चों के लिए, whatever, मैंने अपनी वेबसाइट बनाई, सप्लायर मुझे 100 रुपये का दे रहा है, मैंने अपनी वेबसाइट पे इसको डाल दिया 300 रुपये का, ठीक है? 300 रुपये में मैंने डाल दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं कस्टमर भेजूंगा, मान लो कस्टमर ने 300 का खरीदा, 100 रुपये मैं सप्लायर को दूंगा, सप्लायर कस्टमर को कर देगा शिप, 200 रुपये मेरा प्रॉफिट माइनस जो भी मैंने खर्चा किया कस्टमर को अक्वायर करने का, वेबसाइट वो सब, ये है ड्रॉप शिपिंग। मतलब you run an e-commerce business without owning any product, without taking care of shipping, fulfillment, anything. You just need to know how to sell the right product. This is what drop shipping is. मतलब कुछ भी नहीं करना यार, केवल वेबसाइट बना के बट हाँ सप्लायर्स ढूंढने हैं ऐसे। हाँ नहीं ऐसे नहीं, कुछ नहीं करना। हाँ मतलब सप्लायर्स ढूंढना भी एक बहुत बड़ा काम है। The good thing is है ऐसे सप्लायर्स, मतलब काफ़ी कंपनीज है, प्लेटफॉर्म्स हैं जो ड्रॉप शिपिंग सप्लायर ही है, मतलब वो प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, आपके शॉपिफाई स्टोर वेबसाइट से कनेक्ट हो जाएंगे, एक क्लिक में उनके प्रोडक्ट आपके वेबसाइट पे आ जाएंगे, फिर आप ट्रैफिक भेजते हो, ऑटोमेटिकली वो कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर कर देंगे। तो एक तो काफ़ी प्लेटफॉर्म भी हैं, दूसरा इंडिविजुअल सप्लायर्स भी हैं, लेकिन मिल जाते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। अब तो मतलब ये ग्रोइंग स्टेज पे है मार्केट, तो काफ़ी सप्लायर्स है। ये कॉन्सेप्ट यूएस का ही है। देखो यही होता है यार, पहले वेस्ट में चीज़ आती है, राइट, यूएस वगैरह में आएगी, उसके कुछ 4-5 साल बाद यहाँ पे आती है। हम भी तो फ्लिपकार्ट लेकर आए थे ना। सही है यार, अब देखो ना ओला कहाँ, ओला इज इंस्पायर्ड फ्रॉम उबर, राइट? फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेज़न के बाद आए हैं, राइट? आप बड़े से बड़ा कोई बिजनेस उठा लो, सारे वहीं से इंस्पिरेशन ले रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं है, मतलब जेप्टो तो सबसे बाद में आया है। यस, और जेप्टो मतलब प्रीटी गुड। उनकी हालत बुरी है। और अभी जो मैंने अभी रिसेंटली कुछ कई सारे आर्टिकल्स पढ़े, वो तो ये बोल रहे हैं कि यार जो ये क्विक कॉमर्स हैं, दे विल ईट अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट। यार चीजें बदल गई हैं, आप देखो, मतलब कौन सोच सकता था यार? आप एआई देख लो, गूगल को इतना बड़ा हिट आया जब चैट जीपीटी लामा आ गया यार। अब कोई तो सब सोच सकता था लाइक गूगल को हिट आएगा? गूगल एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। सोचो, मतलब गूगल को लेवल अप करना पड़ेगा। अब एप्पल भी अपना एआई बना रहा है, जीपीटी ने सबकी फाड़ दी। फिर लोगों को लगता था भाई जो मार्केट प्लेस जीत जाएगा वो खत्म, अब क्विक कॉमर्स ने आके बैंड, मतलब सब बदल दिया। तो यार पता है, लाइफ ही आपको सिखाती है कि यू कैन नेवर बी लाइक चिल, यू ऑलवेज हैव टू बी ऑन द एज। बिल्कुल, कुछ नहीं पता कब क्या आके आपको मतलब आउट ऑफ बिजनेस कर दे या इतना इम्पैक्ट डाल दे। तो वही ना, एवोल्यूशन और इवॉल्व करना इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या वही, ये जैसे आपने बताया ना कि जो ये ड्रॉप शिपिंग है, हमने इतना सुन लिया है शार्क टैंक्स में भी, और बहुत सारे आजकल जो एंटरप्रेन्योर्स आके यही बोलते हैं कि यार हमने तो अपना बिजनेस खड़ा किया है। और आपकी सक्सेस स्टोरीज भी हैं, आपके प्लेटफॉर्म पे इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज हैं जहाँ पे लोग आके बताते हैं कि यार ड्रॉप शिपिंग के बेसिस पर ही मेरी 1 करोड़ की सेल है मंथ की, तो उसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है। और जैसे जो हम ड्रॉप शिपिंग की बात कर रहे हैं, तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि इतने सारे OEMs हैं, राइट, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि मैन्युफैक्चर कर रहे हैं नॉन ब्रांडेड आइटम, और जो मैन्युफैक्चर होगा वो ले जाएगा उसको, अपना ब्रांड लगा के बेच देगा। उसके बाद भी उनके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो कहते हैं प्रोड्यूस कर लो, कोई बेच दे मेरा सामान। वही ड्रॉप शिपिंग है कि भाई वो दे देगा आपको, आप अपना ब्रांड लगाओ और बेचो निकाल के सामान। करेक्ट। एंड ड्रॉप शिपिंग में ब्यूटी ये भी है दैट आपको अपना लाइक लेबल भी नहीं लगाना, है ना, नॉन ब्रांड प्रोडक्ट बेचो। एंड पता है ड्रॉप शिपिंग इज अ सीडी, मतलब इट इज लाइक a CD to build your brand eventually. जैसे मुझे ना कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, लोग बोलते हैं हम सीधा ब्रांड बनाएंगे, राइट? यार उसमें इतना ज़्यादा रिस्क है यार। अब कल को मैं बोलूँ, अगेन मैं आपको यही एग्जांपल दूंगा, मैं बोलता हूँ भाई मेरे को टॉयज का ब्रांड बनाना है, मैं इसमें ब्रांड शेप दूंगा। एक तो जब भी आप ब्रांड लगाओगे आपको MOQ मिलेगा, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी सप्लायर से लेनी पड़ेगी। वो बोलेगा 1000 पीस ले जा, लगा देता हूँ तेरा ब्रांड। अब आपने वहाँ पैसे लगा दिए, फोटोग्राफी कराओगे, वेबसाइट बनाओगे, अगर वो नहीं बिका देन यू लाइक गॉन, क्या करोगे उसके बाद? वो पीसेस बेकार हैं क्योंकि उस पे ब्रांड लगा हुआ है आपका। एग्जैक्टली, कुछ नहीं करता, कोई लेगा भी नहीं उसको, कोई लेगा नहीं, राइट? बट ड्रॉप शिपिंग में फायदा क्या है, आप
इस तरह के साला 100 प्रोडक्ट टेस्ट करो, हाँ। वट एवर वर्क्स, और आपको पता है कि यार इसकी मार्केट मुझे समझ आ गई, इस प्रोडक्ट से मुझे प्रॉफिट कमाना आ गया, इसके डिलीवरी रेट मुझे पता है, कस्टमर फीडबैक मुझे पता है कि ये मदर्स खरीद रहे हैं बच्चों के लिए, लेट्स से, तो देन यू आर रेडी टू लाइक इवेंचुअली बिल्ड योर ब्रांड ऑल्सो. सो या इट्स अ गुड लैडर आई फील. और जो ये यंग एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट कर रहे हो, तो ऐसे क्या फनी से रिक्वेस्ट आते हैं एंटरप्रेन्योर्स के आपके पास? बहुत अलग अलग, मतलब आए दिन, मतलब काफी काफी मिक्स्ड है. मतलब एक तो होता है, एक कैटेगरी ऑफ लोग होते हैं जो आते हैं बोलते हैं अबे अगर तू तेरा खुद ही इतना अच्छा ड्रॉप शिपिंग चल रहा है, या तूने इतने कमा लिए, तू रील क्यों बना रहा है, तू वीडियो क्यों बना रहा है, तू कोर्स क्यों बेच रहा है. सो देयर इज दैट वन कैटेगरी ऑफ पीपल दैट वी गेट. ठीक है. दूसरा कैटेगरी आता है जिसका माइंडसेट होता है भिखारियों वाला. एंड स्ट्रॉन्ग वर्ड आई नो, बट एंड अगेन आई माइट पिस पीपल ऑफ हियर, बट मैं तो क्लियर बोलता हूँ. मतलब कुछ लोग आते हैं, सर 1,000 रुपये दे दो, सर 10,000 रुपये दे दो, बिजनेस स्टार्ट करना है. बहुत मैसेजेस आते हैं. मैं बोलता हूँ अरे मेरे भाई, एंड अगेन नो ऑफेंस अगेंस्ट देम, उनको कोई समझा नहीं रहा है, बट अगर तुम ऐसे ही सबके सामने जाके करोगे ना भाई, तो तुम लाइफ में क्या करोगे. लाइक यू रियली नीड टू ओन योर लाइफ मैन. अपनी जिंदगी की ओनरशिप लो, आगे बढ़ो, राइट. तो एक कैटेगरी वो आती है, ठीक है, कि मेरे लिए कुछ कर दे. एक कैटेगरी आती है जो एक्सपेक्ट करती है कि भाई तू मुझे ना टाइम दे, सर मेरे साथ कॉल पे आ जाओ, सर मेरे साथ कॉल पे आ जाओ. बट ठीक है, वो बेचारे, उनकी गलती नहीं है, उनको लगता है कि यार एक मेंटर मिल गया है. हाँ. बट मैं सबको बोलता हूँ कि यार देखो, हर इंसान जिसको तुम, एंड बाय द वे आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द ऑडियंस दैट आई हैव बिल्ट. आई हैव गॉट लवली पीपल इन द कम्युनिटी, बट एट द सेम टाइम इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी टू बी ऑनेस्ट विद देम, राइट. कि भाई देखो, ऑफ कोर्स कौन नहीं चाहता सबकी हेल्प करे, लेकिन फिर अगर आप मासेस का पार्ट हो तो आपको उनका कंटेंट देखना पड़ेगा. यू गॉट टू कंज्यूम एज मच कंटेंट एज यू कैन फ्रॉम योर क्रिएटर्स, एंड इफ यू नीड एक्सेस टू देयर टाइम देन यू गॉट टू पे फॉर इट, राइट. चाहे वो कोई भी है, नहीं मिलता ऐसे, राइट. बट एक चीज़ जरूरी है यार, ये हाथ फैलाने वाली मेंटालिटी टेक्स पीपल नोवेयर, राइट. यू हैव टू नो कि भाई मुझे ओनरशिप लेनी है, तभी मैं आगे बढ़ूंगा. ऐसे रखोगे, ऐसे कौन हाथ रखता है, वो लाइफ में कहीं जाता नहीं है यार. सो या दैट्स व्हाट आई थिंक. नहीं, मतलब इसमें एक और चीज़ है ना, कई बार लोग आते हैं, लोगों को लगता है कि यार यही मेरा बिजनेस बना देगा. कि ई कॉमर्स, तो क्योंकि आप कोर्स समझा रहे हो, उनको पढ़ा रहे हो कि कैसे करना है, कि सर आप वेबसाइट बना दो, सर एक लिंक कर दो, सर कोई 2-3 कॉन्टैक्ट दे दो, सब कुछ बिजनेस मैं ही कर दूंगा. वो चाह रहे हैं कि आप बना दो, मैं चला लूंगा. सर आप सही कह रहे हैं. पता है मार्केट में ऐसा होता है, मैं एजुकेशन स्पेस में भी देखता हूँ, जो बिजनेस बिल्डिंग वाला स्पेस है, वहाँ पे लोग ना बेफिजूल के कमिटमेंट करते हैं, गारंटीज दे देते हैं कि भाई तेरा इतना बिजनेस बन जाएगा, तू ये कर लेगा. यार since 2019 I have never ever committed anything to people in terms of money. I never do it, because see bro, I have people who have done well, but does it mean you will also do well? No. तू बिजनेस बनाएगा नहीं बनाएगा वो तेरे पे डिपेंड करता है ना भाई. तो मैं कभी कमिटमेंट नहीं दूंगा, राइट. तो मुझे लगता है उस वजह से हम लोग क्लियर है, बिकॉज सी आई एम नॉट डूइंग दिस जस्ट बिकॉज ब्रो आजा मैं कमिटमेंट दूँ, मेरे से खरीद ले. आई एम हियर फॉर द लॉन्ग रन. मैं मतलब देयर इज नो पर्सन इन द ई कॉमर्स मेंटोरशिप स्पेस जो इतने सालों से इस चीज़ को सिखा रहा है. We've got 100 crores plus in student revenue, which is a very big number. तो हाँ, but anyway, होता है, लोग आएंगे कि सर ये नहीं चल रहा, आपने वो, मैं कहा ब्रो सुन, तेरा नहीं चल रहा, 1000 और लोग चला के बैठे हैं, तो प्रॉब्लम उनमें है, तेरे में है, तेरे में है. So you gotta reflect. I really feel that your business is a reflection of who you are. Yeah. Right? अगर प्रॉब्लम तेरे बिजनेस में है ब्रो, and when I say तेरे, मतलब I'm not talking to you, you know, third person, कि ब्रो अगर तेरे बिजनेस में कोई दिक्कत है तो तेरे में कोई प्रॉब्लम है, तू आइडेंटिफाई कर तू क्या गलत कर रहा है, तभी तो तू पिक कर पाएगा और तू अलग सोच पाएगा. बट लोग वो समझ नहीं पाते. वो मुश्किल होता है ना, क्योंकि रियलाइजेशन ही नहीं होता कि मैं गलत कर रहा हूँ. रियलाइजेशन होता है यार मुझे सिखाया गलत है, बिजनेस मॉडल में प्रॉब्लम है, ये बंदा ही बेकार है, मार्केट ही बेकार है. बट जो इंसान बस ब्लेम करके करता है वो कभी ग्रो नहीं होता यार. लाइक आस्क योरसेल्फ भाई, तुम किसको लुकअप करते हो? लाइक अगर तुम इलॉन मस्क को लुकअप करते हो, डू यू थिंक इलॉन मस्क ने कभी कंप्लेन किया होगा कि यार ये रॉकेट्स बनाना ही बेकार है? हर बार फट जाते हैं मेरे. मैं बनाना छोड़ दूं. अब वो नासा को पीछे छोड़ रहा है यार. मतलब सोचो, लाइक अभी इतनी न्यूज़ आती है कि इलॉन स्पेसएक्स ने भाई हवा में लैंड करा दिया, होल्ड करा दिया, मिसाइल रोक दी, पता नहीं क्या क्या न्यूज़ आ रही होती है, बिकॉज द गाय वाज लाइक आई वांट टू फिगर दिस आउट, आई विल. अगर वो ब्लेम करने लग जाता है देन व्हाट इज द पॉइंट? अब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, इंसान को बिजनेस शुरू करना है, वो बिजनेस शुरू करता है, फिर बिजनेस को ही ब्लेम करने लग जाता है. अरे ब्रो तूने बिजनेस अपने लिए शुरू किया, तेरे खुद के गोल्स एंड डिजायर्स हैं, तो अपनी ही चीज़ को कैसे ब्लेम कर सकता है? टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट, राइट. एंड आई थिंक पीपल आस्क देमसेल्व्स द रॉन्ग क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ टेलिंग योरसेल्फ कि यार ये चल नहीं रहा है, ये बिजनेस ही बेकार है, ये बंदा ही बेकार है ना. अरे ब्रो यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, चल क्यों नहीं रहा है? व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग?
and खुद समझ नहीं आ रहा, find someone who can help you figure it out and बिल्कुल। take responsibility for your life and your business. Because yeah, one thing that I've seen यार, and again आप इतने टाइम से मार्केट में हो, you're doing well in your own career, and I'm sure you'll agree, right? जो इंसान लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलता है हर एरिया में, भाई वही एक्सेल करता है। बिल्कुल, वो तो हर चीज़ में हम कॉर्पोरेट लाइफ में भी यही देखते हैं। द पीपल आर टेकिंग ओनरशिप ऑफ देयर वर्क, दे विल एक्सेल बिकॉज दे विल नॉट शाई अवे कि भाई इसमें एरर आ गई तो मैं भाग जाऊँ, मैं मुंह छुपा लूँ। नहीं, मैंने एरर हुई है, मुझसे हुई है, मैं ठीक कर दूंगा। करेक्ट। आप उसको एक्सेप्ट भी तो करो ना। और एक और चीज़ आपने बहुत इंपॉर्टेंट कही ना निष्कर्ष, वो ये थी कि जब कोई चैलेंजेस आ रहे हैं ना, जाके हेल्प लो। वो स्पेसिफिकली बिजनेस में तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यू कीप ऑन बर्निंग मनी और वो समझ ही नहीं आएगा कब आप शॉर्ट ऑफ कैश। ये हेल्प लेने वाली चीज़ ना पता है लोग ना समझते नहीं है। इनफैक्ट ये हमारे कल्चर में मुझे लगता है। मैं फैमिलीज़ में भी देखता हूँ, लाइक विद इन माई ओन फैमिली, जैसे हमें पता होता है कि यार आपस में विद इन फैमिली एडवाइस नहीं मांगते हैं जाके लोगों से कि यार, जैसे एग्जांपल, जैसे मेरे तो भाई एक आई वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर, मैं हूँ भी इंजीनियर डिग्री से, बट क्योंकि भाई मेरे कज़न भैया थे इंजीनियर थे, मैंने तो बहुत हेल्प ली उनसे। बट मैं देखता हूँ इतने मेरे कजन्स वगैरह हो गए, या दूर के रिश्तेदार हो गए, या और दोस्तों की फैमिली से भी देखता हूँ, करियर में बैंड बज रखा है उनका, उनको पता नहीं क्या करना है, लेकिन जाके सवाल नहीं करेंगे, हेल्प नहीं लेंगे। क्यों? लोग क्या कहेंगे, है ना, बेइज्जती हो जाएगी मेरी। अबे घंटा इमेज ब्रो, मतलब सिंपल सी लाइफ है। लाइक व्हेन यू लीव दिस प्लैनेट, लाइक विल यू रियली केयर व्हाट पीपल थॉट अबाउट यू? नो, आई मीन डज नॉट। तुम्हारे लिए मैटर करेगा तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुम्हारे बच्चे क्या सोचते हैं, बट दुनिया, लाइक फक द दुनिया ब्रो। मैं कह रहा हूँ वो भी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ वो भी मायने नहीं करेगा। हाँ। तुमने अपना जीवन जिया कैसे, दैट्स व्हाट मैटर्स। और आप क्योंकि आप ही हो, अकेले आए थे अकेले जाओगे। सही बात है। राइट, आपके साथ कोई नहीं आया था, कोई नहीं जाएगा। तो वो जरूरी है कि जो आपने अपना जीवन जिया वो कितना सक्सेस के साथ जिया। और सक्सेस की डेफिनेशन अलग है। बिल्कुल सही। सक्सेस की डेफिनेशन ये नहीं है कि मेरे को करोड़ रुपए सही चाहिए बात और मुझे एक अच्छा प्यार चाहिए। बिल्कुल हर किसी की सक्सेस की डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। सही बात है। आपकी जो सक्सेस की डेफिनेशन है उसको फॉलो करो, और उसके लिए हेल्प चाहिए तो यार मांगो ना। सही बात मैं सबसे बड़ा, मेरे को तो सबसे बड़ा इशू यही लगता है यार, लोग क्यों नहीं पूछते यार, गिर रहा हूँ, फेल हो रहा हूँ, अरे पूछ लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ना कोई होगा जो आपको हेल्प कर देगा, जो गाइड कर देगा, मोटिवेट कर देगा। कई बार तो एक मोटिवेशन भी हेल्प कर जाती है आपको दोबारा खड़े करने में। यार पता है, कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि कुछ लोगों की एक एक सेंटेंस ने लाइफ की ट्रेजेक्टरी बदल दी। सेंटेंस, लाइक इट इज सो फकिंग पावरफुल। मैं क्या बताऊं, और मेरे पर्सनल लाइफ में बहुत मेंटर्स रहे हैं। आई विल शेयर अ स्टोरी विद यू। सो अब मैं बहुत बार बताता हूँ बिकॉज आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दिस मैन। सो मैं था, कब कौन सी क्लास में था, मैं 8th में था। तो मैं तब तक फेल होता था पढ़ाई में, ठीक है, लाइक कुछ पता नहीं क्या करता था मैं, बकचोदियाँ कर रहा हूँ, बेकार की हरकतें। वो जो ट्रेंड आया था ना, लो वेस्ट पहनेंगे, और तो वो वाला जमाना, राइट, कि आई एम द कूल गाय, यू नो, एंड ऑल ऑफ दैट। सो घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, और एक पॉइंट आया जहाँ पे समझ आया कि भाई चीज़ें दिक्कत वाली चल रही है, भाई कुछ सीरियस होना पड़ेगा। तो मेरे घर वालों ने मुझे समझाया कि बेटा देखो, करियर में कुछ, मतलब लाइफ में कुछ बनना है, ठीक है। मैं कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे कोचिंग इंस्टीट्यूट में डाल दिया मैथ साइंस के लिए। 8th की बात है। तो वहाँ पे ना हर हफ्ते टेस्ट लेते थे वो, जो उनकी बहुत अच्छी बात थी, कि ताकि बच्चा पढ़ के आए और अपना नंबर्स के फॉर्म में उसकी ग्रोथ देख सके। तो रिजल्ट आया, मतलब मान के चलो मेरे 20 में से आए होंगे 5-6 नंबर टाइप, ऐसी कुछ था। तो मैं बैठा हुआ ऐसे, और बहुत सारे बच्चे थे क्लास में। सो दिस मेंटोर, हिज नेम इज मिस्टर विपिन सेतिया, ओके, ही कम्स टू मी, कहते हैं बेटा कितने नंबर आए तेरे? मैं कहा, एंड ही केप्ट हिज हैंड हियर, ही सेड, तेरे में ना कुछ दिखता है मेरे को, तेरे में कोई बात है। और चले गए। मेरा रोना छूट गया। मुझे नहीं पता क्यों, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मुझे कोई आके बोल रहा है, जो साला घंटा, जिसको पता नहीं मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कहाँ से आता हूँ, कि तेरे में कुछ दिखता है, तेरे में कोई बात है। आई एम स्टिल कनेक्टेड टू हिम। ये मैं आपको पता नहीं कितनी पुरानी बात बता रहा हूँ। आई एम 31 राइट नाउ। तब मैं पता नहीं यार 13-14 साल का था। इतना टाइम हो गया है, लाइक, एंड मेरी अभी उनसे कुछ दिन पहले भी बात हुई है, एंड इट चेंज्ड एवरीथिंग फॉर मी। पता नहीं उस दिन क्या हो गया। उसके बाद मैंने जो मेहनत करनी शुरू करी, बिकॉज आई स्टार्टेड बिलीविंग इन माई सेल्फ कि यार यू जस्ट नीड वन पर्सन टेलिंग यू, राइट। उसके बाद चलो पढ़ाई वढ़ाई में अच्छा हो गया, चीज़ें अच्छी हो गई। जब मैंने ई-कॉमर्स भी स्टार्ट किया, मेरा एक मेंटोर था, मैनी नाम है उसका, बाहर का, फ्लोरिडा का, और चीज़ें नहीं चल रही थी। पहले 1 महीने में नहीं चल रही थी चीज़ें, मेरे पैसे खत्म होने वाले थे। और उसने मुझे एक लाइन बोली थी, निष्कर्ष, तू मेरे को ट्रस्ट मत कर, किसी को ट्रस्ट मत कर, मॉडल पे ट्रस्ट मत कर, प्रोसेस पे ट्रस्ट कर। ये प्रोसेस काम करती है, उस पर भरोसा रख। वो एक लाइन थी। मैं कहा
कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं, मैं प्रोसेस से हटूंगा नहीं, एंड इट चेंज्ड एवरीथिंग फॉर मी। लाइक फर्स्ट मंथ कुछ नहीं हुआ, सेकंड मंथ आई रिमेंबर हम लोग कुछ 90 लाख का रेवेन्यू सेकंड मंथ ऑफ ड्रॉप शिपिंग में क्रॉस कर गए थे, एंड इट वाज लाइफ चेंजिंग मनी फॉर मी कि भाई इतना पैसा आ रहा है, मतलब कैसे आ सकता है ये, राइट? जस्ट दैट वन सेंटेंस। तो मेरे लिए लोगों का बहुत बहुत रोल रहा है यहाँ तक मैं जो आया हूँ, वेर एवर आई एम इन लाइफ राइट नाउ, सेम फॉर माई करियर, सेम फॉर माई रिलेशनशिप्स, सेम फॉर माई हेल्थ। सो या आई थिंक इट्स वेरी इम्पैक्टफुल। नो बिल्कुल, मैं आपको मैंने अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट किया था अमर चौधरी सर के साथ, ही इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली, ही सेड कि मैंने ना अपने एक दोस्त को फ़ोन किया, मैंने पूछा क्या कर रहा है, कहता मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ। कहता मैंने उसको बस इतना बोला कि तू ऑफिस का काम नहीं कर रहा है, तू अपना काम कर रहा है। कह रहा बस द डे यू विल चेंज दिस, कि वो ऑफिस का काम नहीं है, वो तुम्हारा अपना काम है, योर लाइफ विल चेंज, क्योंकि यू हैव स्टार्टेड टेकिंग ओनरशिप। क्योंकि हम बात कर रहे थे ओनरशिप पे, कह रहे कौन ऑफिस का काम थोड़ा कर रहे हो यार, ऑफिस ने तुमको हायर किया तुम्हारा काम करने के लिए। सही बात है। दैट वन लाइन, मतलब चेंज ऑफ वर्ड्स, सोचने का तरीका बदल जाता है। बिल्कुल। हाँ। लगता है यार मेरा ही तो काम था। वो कितने लोगों को मोटिवेशन मिली होगी उससे कि यार ये मेरा काम था। हमने, क्योंकि हम कहते हैं ना कॉर्पोरेट में, जैसे कि कॉर्पोरेट में लोगों को मोटिवेशन नहीं मिलता, कॉर्पोरेट में लोगों को स्ट्रेसफुल हो जाता है, द टाइम यू विल टेक इट कि यार ये तो मेरा ही काम है, मेरे को ही करना है, तो Right. स्ट्रेस भी नहीं आएगा ना। हाँ, कभी अपने बच्चों को पालते हुए स्ट्रेस आता है क्या? सही बात है। यू आर जस्ट बिकम अ पेरेंट, ये अपना ही राइट? तो बच्चा है। 3.5 महीने का हुआ है, तो उसको जब आप रातों भर सोते नहीं होंगे तो ये तो ना लगता होगा यार स्ट्रेस हो गया यार, क्या यार तू कहाँ से आ गया, क्या हो गया? सही बात है। वो तो एक पार्ट है ना, क्योंकि वो उसने ओन कर लिया आपने उसको। तो वो सेम है अपने काम के लिए भी, अपने बिजनेस के लिए भी, राइट? तो बहुत ज़रूरी है। आई एग्री। तो मेरे लिए वो बहुत एक चेंजिंग था। मैंने भी कभी नहीं सोचा, मैंने शायद बोला भी होगा ऐसा, मैंने भी अपने दोस्तों को बोला होगा, कभी फ़ोन आया होगा यार मैं ऑफिस से काम कर रहा हूँ, बट नाउ आई विल नॉट से ऑफिस से काम कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, निपटा के बात करता हूँ तेरे से। है ना? तो कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी जो आप शेयर कर सकते हो विद नेम, विद कि अच्छा हाँ ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए? Sure, और स्पेसिफिकली वो जहाँ पे एक एजुकेशन लेवल अच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसको देख रहे होंगे, जिन्होंने एजुकेशन तो नहीं ली बट वो चाहते हैं सक्सेसफुल होना। यार जिन्होंने एजुकेशन नहीं ली, पूरी नहीं ली, मैं ये कह रहा हूँ कि चलो ग्रेजुएशन करी, कॉरेस्पॉन्डेंस से कर ली, ग्रेजुएट हैं, मगर एक अच्छी एजुकेशन नहीं मिली उन्हें बिकॉज ऑफ फैमिली रीजंस, फाइनेंशियल हेल्थ, व्हाटएवर। बहुत सारे वो हैं यार। मतलब अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, मेरे एक स्टोरी है। सो देयर इज दिस गाय कॉल्ड मुकुल, ओके? आई मेट हिम इन 2019 ओनली। वो हमारे प्रोग्राम का ही पार्ट बने थे, तो ही सॉ एन एड, ज्वाइन कर लिया उन्होंने। कम्स फ्रॉम अ नाइस नॉर्मल रेगुलर फैमिली फ्रॉम अ स्मॉल टाउन बोल लो या एक विलेज टाइप बोल लो, फ्रॉम मतलब इंदौर के पास है, अच्छा। ठीक है? महू नाम की जगह है। मतलब अब टाउन बन गया है, बट हाँ पहले यूज्ड टू बी अ विलेज, आप ये बोल सकते हो। सो ऑफ कोर्स स्कूल वूल गए, अपना फिर उन्होंने करा अपना कॉलेज वॉलेज गए, आई थिंक इंजीनियरिंग होंगे, नॉर्मल जगह से कॉलेज वॉलेज किया। उनकी जॉब लगी थी 12,000 रुपये की, अच्छा। ठीक है? एंड मतलब कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि ही बिकेम अ डैड, और इनफैक्ट उसके बाद उन्होंने कुछ बिजनेस वगैरह भी ट्राई किया, उसमें लॉस वॉस हो गए, तो फिर जॉब पे वापस गए, व्हाटएवर, बिकेम अ डैड ऑफ ट्विन डॉटर्स। और उनको भाई लगा भाई अब तो दिक्कत है, मतलब ट्विन डॉटर्स हो गई हैं, आई नीड टू लेवल अप, खर्चा होता है भाई, बहुत चीज़ें होती हैं, एंड चलो चाहे खर्चा हो, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर, राइट? फॉर बिकॉज नाउ यू गॉट किड्स। सो आई रिमेंबर उन्होंने ज्वाइन किया, एंड उनके पास आई रिमेंबर हिम टेलिंग मी कि 12,000 रुपये बचे थे यार मेरे अकाउंट में बस, लाइक टोटल, राइट? मेरे 2 बच्चे हैं, 12,000 रुपये बचे हैं मेरे पास, क्या करूँ? और मेरी उनसे फेसबुक मैसेंजर पे बात हो रही थी। मैंने उनको बोला क्विट कर दो, लिटरली, और कुछ सोच के बोला था मैंने। और वो मुझे बताते हैं कि यार, और मैंने ये सोच के बोला था कि यार अगर क्विट, बिकॉज ही वाज टेलिंग मी कि यार मेरे से नहीं होगा, मैं वो छोड़ दो, राइट? एंड देन ही रियलाइज कि सही बात है यार, अगर छोड़ना ही होता तो मैंने शुरू क्यों किया था? एंड फ्रॉम देयर टिल दिस पॉइंट ऑन ही इज डन 20-25 crores in revenue from his dropshipping business. Wow. Made multi crores in profit. Lives with his family, takes ownership. Eventually we became business partners. Oh. So yeah, I mean that's one really nice story that I always will remember. And I'll tell you, I've seen his growth.
पहले मतलब वो बताते हैं 10,000 रुपये अ डे पे पहुंचे, फिर लाख रुपए अ डे पे पहुंचे, फिर 7 लाख रुपए अ डे पे भी वो पहुंचे, एंड यूज टू लाइक कीप मी अपडेटेड। और मैं मेरे आंसू आते थे यार लिटरली। मेरे को भी याद है, मैं अपने ऑफिस में था, मैं वॉशरूम में जाके रो रहा हूँ, मतलब नॉट चीख चीख के, बट यू नो हैप्पीनेस, आउट ऑफ हैप्पीनेस कि क्या बात है यार, मतलब आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। और ऐसे बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज रही हैं जहाँ पे लोगों ने आके बताया यार दैट वी वर एट द वर्ज ऑफ गिविंग अप, हमें डायरेक्शन नहीं था, पता नहीं था क्या करना है। देयर इज अ गाय कॉल्ड विशाल, उसने जब हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया उसको वेबसाइट बनानी भी नहीं आती थी, आज वो 2 करोड़ रुपए महीना कर रहा है। यू नो ही इज गॉट हिज ओन टीम नाउ, टीम बढ़ा ली है, वेबसाइट तक नहीं आती थी यार उस बंदे को बनानी, राइट। सो ऐसे बहुत सारे स्टोरीज हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। तो या एंड फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट लाइक करियर्स बोलो, अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं, तो अच्छा लगता है देख के। तो निष्कर्ष, कॉर्पोरेट लाइफ या फिर अपना बिजनेस? यार ओके, मुझे लगता है, देखो आई एम नॉट अगेंस्ट द कॉर्पोरेट लाइफ, व्हाट आई एम अगेंस्ट इज अ डायरेक्शनलेस लाइफ, दैट्स व्हाट आई डोंट लाइक, दैट्स व्हाट आई डोंट वांट टू प्रमोट। क्या कॉर्पोरेट में लोग ग्रो नहीं करते? बिल्कुल ऐसा नहीं है, करते हैं। लेकिन मुझे लगता है ग्रो लाइफ में, एंड फॉरगेट अबाउट कैसे करते हैं, कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल्स हैं। मुझे लगता है इंसान को पता होना चाहिए वो लाइफ में जाना कहाँ चाहता है, उसको किस तरह की ज़िंदगी चाहिए, पैसा कितना चाहिए, किस तरह के घर में रहना है, किसके आसपास रहना है, उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी चाहिए, और उसको फिर अपने आप से ऑनेस्टली पूछना है कि हाउ कैन आई गेट दिस ब्रो। अगर तेरे को चाहिए लाइफ में फ्रीडम चाहिए, तेरे को दिन में बहुत कम काम करना है, तेरे को फैमिली के साथ रहना है, तेरे को ट्रैवल करना है, कॉर्पोरेट लाइफ इज नॉट फॉर यू मैन, सिंपल है। बट देन मे बी यू शुड गो फॉर अ बिजनेस। बट इफ यू लाइक आई वांट टू हसल इन माई लाइफ, मेरे को काम करना है, आई एम ओके विद बीइंग अकाउंटेबल टू समवन, मेरे को लाइफ में डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, मेरे को खुद का बिजनेस नहीं करना है, मैं किसी और के बिजनेस में जाके पैसा कमाना चाहता हूँ, गो फॉर कॉर्पोरेट, नो प्रॉब्लम। बट यू शुड नो कि फिर वहां पे ग्रो करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, राइट। कि ऑफिस पॉलिटिक्स होगी, मेरे को अपने आप को सेल करना पड़ेगा, मुझे शायद स्विचेस मारने पड़ेंगे, मुझे प्रमोशंस के लिए फाइट करना पड़ेगा, राइट, मुझे बहुत लोगों से डील करना पड़ेगा, और आई विल हैव टू बी आंसरेबल टू समवन एट द एंड ऑफ द डे ऑल माई करियर। करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आई मीट पीपल आर ओके विद दैट, तो गुड है ब्रो। तो अपनी लाइक यू सेड, पता है सक्सेस की डेफिनेशन सबके लिए अलग है। मुझे लगता है तुम्हें ये पता होना चाहिए तुम्हारे लिए सक्सेस का मतलब क्या है, और अगर तुम्हें वो सक्सेस की डेफिनेशन में जॉब, कॉर्पोरेट लाइफ अच्छी है, गो फॉर इट ब्रो, लाइक कोई टेंशन नहीं है, राइट। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि बिजनेस करना ही लाइफ का भाई अल्टीमेट सच है, नथिंग लाइक दैट, राइट। वो बिजनेस करना उसके लिए सच है जो उस तरह की जिंदगी चाहता है, उसको वो फ्रीडम चाहिए, तो ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई फील। सो आई थिंक कॉर्पोरेट वर्सेस बिजनेस कुछ बेटर नहीं है, कुछ खराब नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू ट्रूली वांट। हसल दोनों तरफ है, हसल दोनों तरफ है। आपने जो स्टोरीज बताई, 12,000 रुपये जब बैंक अकाउंट में, मतलब आई हैव एन ऑप्शन टू क्विट, डू आई हैव एन ऑप्शन टू क्विट, मतलब ये वाला हिसाब होता है ना कि ऑप्शन है भी या नहीं है मेरे पास क्विट करने के लिए। तो एंड यू नो लाइक यू सेड, हसल दोनों तरफ है, बिजनेस सबके लिए नहीं है, हाँ, राइट, वो भी नहीं है। बट मुझे वही लगता है यार कि हर इंसान ना लाइफ में वो पा लेता है जो उसको सच में चाहिए होता है। लाइक आई ऑलवेज टेल पीपल दैट यू नीड टू आस्क योरसेल्फ दैट, लेट्स से आपको लगता है आपको ये चाहिए, कुछ भी चीज़ है वो, कुछ पैसा है, ट्रैवल है, व्हाटएवर इट इज, एंड देन यू आस्क योरसेल्फ, डू यू वांट दिस थिंग एज बैडली एज यू वांट टू ब्रीथ। सांस लेना चाहता है, कब किसी से पूछो तेरे को सांस लेनी है, कोई मना नहीं करेगा, मर जाऊंगा भाई सांस नहीं लूंगा तो। और क्या सांस लेने के लिए तेरे को सोचना पड़ता है? नहीं, अपने आप होती है, राइट। सो सांस नहीं लूंगा तो खत्म है, कुछ जिंदगी ही नहीं बचेगी। सो मुझे लगता है आप हर इंसान को अपने आप से पूछना चाहिए, व्हाट इज इट दैट आई ट्रूली वांट, कि अगर वो नहीं तो ऐसा लगे कि लाइफ में मीनिंग ही नहीं, भाई क्या जिंदगी जी रहा हूँ, राइट। सो एंड वो जो भी हो, आपके लिए वो बिजनेस बनाना है, कुछ प्रोडक्ट बनाना है, व्हाटएवर इट इज, इंसान वो पा लेता है यार। तो ये बिजनेस करना, कॉर्पोरेट जॉब, फ्रीलांसिंग, ये सब बस व्हीकल्स हैं आपको वहाँ लेके जाने के लिए जहाँ पे आप जाना चाहते हो। और जिस इंसान को जितनी क्लैरिटी रहेगी ना उसकी डेस्टिनेशन क्या है, तभी वो जीपीएस में डाल पाएगा मुझे यहाँ जाना है, और तभी जीपीएस या लाइफ उसको वो रास्ते दिखाएगी। हाँ, क्योंकि आपको सोचना तो वही पड़ेगा ना, आपको कंटिन्यूसली उसको ड्रीम भी करना, उसको जीना भी है। केवल ड्रीम करने से नहीं होता, वो तो हम कितनी बार देख चुके हैं। एग्जीक्यूशन उसका एक नेक्स्ट स्टेप है। अब मैं एग्जीक्यूशन पर ही आ रहा था कि अब इतने सारे लोगों को आप ट्रेन करते हैं, एजुकेट करते हैं कि ये ई कॉमर्स बिजनेस कैसे चालू होगा, तो क्या ये इतना आसान है? नहीं, आसान नहीं है यार। देखो I'll tell you something, लाइफ में कुछ भी ऐसा करना जो कि ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते इज नॉट ईजी। इफ इट वॉज ईजी एवरीवन वुड बी डूइंग इट टुडे, एवरीवन वुड बी अ ट्रिलियनेयर, नॉट इवन अ बिलियनेयर। सिंपल सी बात है, एक एवरेज मान लो भाई इंडियन, पढ़ा लिखा इंडियन मान लो, जिसने स्कूल ग्रेजुएशन टाइप करी है, मान लेते हैं एवरेज 25,000 रुपये कमाता है, 30,000 रुपये कमाता है, मान लो। आप चाहते हो 3 लाख रुपए कमाना, आप एक एवरेज इंडियन से 10 गुना ज्यादा कमाना चाह रहे हो, ठीक है। सो व्हाट मेक्स यू थिंक इट्स गोना बी इजी?
नो इट्स नॉट गोना बी इजी. अब मान लो तुम 3 लाख कमा रहे हो, तुम 30 पे जाना चाहते हो. What makes you think it's going to be easy? Nothing is easy in life. मतलब ठीक है, easy पता है क्या है? Easy है एक नॉर्मल सी जिंदगी जीना. Actually वो भी easy नहीं है, वो इमोशनली बहुत टफ है. Because no one wants to be average. हर इंसान को ग्रो करना है और फिर वो समझ नहीं पाता कि भाई मैं ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा हूँ. क्योंकि भाई तूने गलत चीजें पिक करी हैं. बोलते हैं ना that even the right person on the right person working on the wrong opportunity will never succeed. बट तुम सही इंसान को सही अपॉर्चुनिटी पे डाल दो, वो फाड़ देगा. देखो ना, मुकेश अंबानी सर के पास भी उतना टाइम है जितना आपके और मेरे पास है, बट where he is today because maybe क्या उन्होंने सही अपॉर्चुनिटीज पे काम किया and he was willing to pay the price for it, right? So yeah, I think that's what I think. क्योंकि मतलब इससे भी एग्जीक्यूशन से ही एक और बात निकल कर आती है. जैसे आपने कहा ना पैसा, मनी. सो आई नो अब हम जब बात हो रही थी BTS पे बिहाइंड द स्क्रीन जब बात कर रहे थे हम लोग कि यू ऑल्सो लव टॉकिंग अबाउट पर्सनल फाइनेंस, राइट? आपने क्योंकि वो देखा है, वो दिन देखे हैं कि जब मेरे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं थे, मुझे लगा यार ये फेल हो गया, अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगा. तो पर्सनल फाइनेंस के लिए एक पैसा अच्छा होने के लिए क्या करना चाहिए आदमी को, राइट? और वो स्पेसिफिकली क्योंकि आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, राइट? मैक्सिमम लोग तो वही आ रहे हैं, उसी के लिए आ रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आ रहे हैं. तो उनके पास तो पैसा भी लिमिटेड है, और पैसा कैसे बनेगा? बिल्कुल यार, मुझे ऐसा लगता है अगर एक इंसान को लाइफ में फिनेंशियली फ्री होना है, फिनेंशियली फ्री मतलब, और ये मुझे लगता है हर इंसान का गोल फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए. फाइनेंशियल फ्रीडम से मेरा मतलब है एक पॉइंट पे तुम ऐसे पहुंच जाओ कि तुम्हारा पैसा तुम्हें उतना पैसा कमा के दे रहा है, या मतलब तुम्हारी इन्वेस्टमेंट्स पैसा व्हाटएवर, कि अब मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, मैं एक अच्छी कंफर्टेबल सेमी प्रीमियम लग्जरी लाइफ जी सकता हूँ. ये तो मुझे लगता है हर इंसान को पता ही होना चाहिए, मतलब जानना ही है, यहाँ पे जाना ही चाहिए. बिकॉज आई थिंक एक जिंदगी है भाई, अपने फुलेस्ट पे जियो ना, जो चाहिए पाओ करो. हाँ, आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल प्राइवेट जेट और वो सब, अगर तुम्हें वो सब चाहिए तो भाई ये तुम्हारे लिए नहीं है. बट अगर तुम एक सेंसिबल इंसान हो, यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ मनी टू लिव अ वेरी गुड लाइफ. मे बी $1 lakh, $2 lakhs, $3 lakhs, इससे ज्यादा तुम खर्च करो तो तुम बेवकूफ हो मेरे हिसाब से. मतलब देन यू आर लाइक शोइंग ऑफ, राइट? बट एनीवे, सबसे पहले अगर इंसान को बहुत पैसा कमाना है, उसको पता होना चाहिए कि लाइक आई सेड उसके लेवरेजेस क्या हैं, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, या वो किन चीज़ों में अच्छा है. अगर अच्छा नहीं है, किन चीज़ों में इंटरेस्ट है. इंटरेस्ट भी नहीं है तो भाई ढूंढो फिर कि एक्सप्लोर करो, रिसर्च करो, देखो तुम्हारा किस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट जा रहा है. मुझे ना इंटरनेट बिजनेसेस इतने प्यारे इसलिए लगते हैं, इनको स्टार्ट करने के लिए आपको ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए होता, फ्री में भी होता है. मैंने फ्री में बिजनेस स्टार्ट किया था यार, जो मेरा पहला प्रॉफिटेबल बिजनेस था, एनिमेशन वीडियोस. आई स्टार्टेड फॉर फ्री. मैं एक fiverr.com करके फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस है, मैं वहाँ गया, मैंने देखा भाई कौन से लोग सर्विस दे रहे हैं, चलो एनिमेशन वीडियो की सर्विस में लोग अच्छा चार्ज कर रहे हैं, मैं कहा ठीक है सीख लेता हूँ. फिर यूट्यूब पे गया, सीख लिया वीडियोस कैसे बनती हैं. एक टूल था, उसका फ्री ट्रायल लिया, और उसमें ना अपना वो वाटरमार्क लगाते थे. मैंने वीडियो काट दी, वो ठीक है अनएथिकल है बट ठीक है भाई, क्या करता. काट के उसका मैंने अपने लिस्टिंग लाइव करी, मेरे को क्लाइंट आने लग गए. उसके बाद मैंने प्रीमियम प्लान लिया ताकि मैं HD क्वालिटी एक्सपोर्ट मार सकूँ. दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट डिड. तो मुझे लगता है तुम्हारे पास पैसा नहीं भी है, कुछ सी द वन यू जस्ट नीड टू नो हाउ टू ऐड वैल्यू टू पीपल्स लाइव्स. वैल्यू कुछ भी हो सकता है. आज लाइफ में जो इंसान भी पैसा कमा रहा है, वो कोई ना कोई वैल्यू किसी की जिंदगी में ऐड कर रहा है, और जो इंसान जितनी ज्यादा वैल्यू लोगों की लाइफ में ऐड करेगा, उतना ज्यादा वो पैसा कमाता है. द रिचेस्ट मैन टुडे, मिस्टर इलॉन मस्क, टेस्ला, ही इज एडिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू टू पीपल्स लाइफ. वो भाई बंदा गाड़ियां नहीं बेच रहा है, वो जो भी मतलब द फीलिंग दैट पीपल गेट व्हेन दे बाय अ टेस्ला, SpaceX, वो फ्यूचर के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए वैल्यू ऐड कर रहा है. ही बिल्ड पेपैल. आई यूज पेपैल इन माई ई-कॉमर्स बिजनेस. पेपैल जैसा कुछ नहीं है. अगर आप एक इंटरनेशनल ई-कॉमर्स बिजनेस बनाना चाहते हो, पेपैल इज गॉड, मतलब गॉड लेवल स्टफ, राइट? आप उस इंसान का कोई प्रोजेक्ट उठा लो भाई, वो बंदा फाड़ रहा है. ट्विटर, he bought Twitter adds a lot of value to people's lives. मतलब लोग वहाँ पे एक्सप्रेशन करते हैं, लड़ते हैं, कीबोर्ड जो भी है, बट उनको उससे वैल्यू मिलती है, राइट? सो अब वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है. एक ऊबर ड्राइवर भी आपके लिए लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है. तो तुम सोचो तुम कैसे वैल्यू ऐड करना चाहते हो. कोई सर्विस देनी है, कुछ भी यार, वो तुम्हें आइडेंटिफाई करना है, वो देना स्टार्ट करो, पैसा कमाओ. अपना एक लाइन पकड़ लो, उसके बाद अपनी एक नीश पकड़ लो. जैसे ये एडवाइस मेरे को मेरे डैड ने दिया था जब मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या करना है. उन्होंने बोला यार नीशो एक लाइन पकड़, एक लाइन पकड़ ले उस पर, ताकि एंड ही मेड अपनी नीश पकड़. सो इसलिए जब ई-कॉमर्स मेरे लिए काम किया, मैंने उसको छोड़ा नहीं. मैं कहा ब्रो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, अब करूंगा. और उसके बाद मैं फिर इवेंचुअली और चीज़ों में घुसा, वी एक्सपैंडेड. बट सेम एडवाइस मैं सबको देना चाहूँगा, क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, आइडेंटिफाई करो, उस पर लगो, उसको फिर धीरे धीरे बढ़ाओ. यहाँ से तुम पैसा कमाना सीख जाओगे. कमाना लगे, मैनेज करना लगे. एंड वंस यू स्टार्ट मेकिंग मनी, स्टार्ट इन्वेस्टिंग इट. म्यूचुअल फंड्स इज ग्रेट, 100%.
अलग अलग व्हीकल्स है यार, एफडी कर लो, एफडी से आप इन्फ्लेशन को बीट कर दोगे, थोड़ा बहुत पॉजिटिव में रहोगे। अगर 5-6% इन्फ्लेशन है, 7-8% एफडी से मिल जाएंगे, 7.2 7.5। दूसरा पीपीएफ अकाउंट टाइप खोल लो, पीपीएफ में भी मिलेगा 7% ही, लेकिन टैक्स फ्री पैसा मिलेगा, जब विड्रॉ करोगे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तीसरा म्यूचुअल फंड्स बेस्ट, मैं देख रहा था लास्ट 3 साल में, पता नहीं 1 साल में, टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स इंडिया के उन्होंने 25 से 35% का रिटर्न दिया है, विच इज़ ग्रेट। तो म्यूचुअल फंड्स करो, एसआईपीज वगैरह करो। गोल्ड का लास्ट 10 साल का शायद एवरेज 17% है। गोल्ड और डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करो, काफ़ी कंपनीज आ गई हैं, डिजिटल गोल्ड ले लो। पांचवा क्रिप्टो, राइट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शिट कॉइन्स, मीम कॉइन्स, स्कैम्स, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट जो बिल्कुल एथिकल लॉन्ग टर्म, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, इस तरह की करेंसीज में डेफिनेटली इन्वेस्ट करो। अब एज के हिसाब से देखो कि तुम्हें कितना परसेंटेज पैसा कहाँ पे डालना है। यूज एआई, जीपीटी पे जाओ, बताओ भाई मैं इतना पैसा डालना चाहता हूँ, मुझे बता दे, मैं ये 5 जगहों पे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या ब्रेक डाउन करूँ। तो वो तो इंसान को आज से शुरू कर देना चाहिए। मुझे वो समझ नहीं आता, लोग बोलते हैं ना, जब मैं इतना कमा लूंगा तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, या जब मैं ये पालूंगा तो मैं ये करूंगा। अरे वो जब कभी नहीं आता भाई, तेरे को आज से करना पड़ेगा। यू नो, टू बिकम दैट पर्सन यू हैव टू बी दैट पर्सन टुडे, right? So if you want to be financially free, if you want to have a crore and today you have 10,000, you need to act like someone who's financially free, and someone who's financially free invests money wisely. Start doing that right now. अरे जब मैंने अपनी फर्स्ट जॉब स्टार्ट करी थी, मेरे को शायद इन हैंड 20,000 रुपये आते थे। मतलब फर्स्ट सैलरी 20,000 से ऊपर नहीं होगी, वो भी शायद कटा के शायद 20 भी नहीं बनता होगा, मुझे याद नहीं है। What is आपकी फर्स्ट जॉब क्या थी, मतलब क्या कर रहे थे आप? ई वैल्यू सर्व में था, केपीओ ज्वाइन किया था, तो आफ्टर एमबीए, हाँ, सो आफ्टर एमबीए केपीओ ज्वाइन किया था, तो रिसर्चर था, बिजनेस रिसर्च करते थे हम लोग। तो 20,000 रुपये आती थी। रिसर्च एनालिस्ट? हाँ, रिसर्च एनालिस्ट, 20,000 रुपये महीने की सैलरी आती होगी। तो फर्स्ट थिंग, एक 2,000 रुपये की सिप लगाई थी, उसमें से भी लगता था यार 18,000 ही तो बचेंगे। नहीं यार, 2,000 मतलब 1% तो अपनी सैलरी का इन्वेस्ट करना शुरू करो। सही बात है। वो 2,000 रुपये की सिप आज भी चल रही है, वो 2,000 की, उसके अलावा और भी चल रही है, बट वो 2,000 की सिप तो आज भी कंटिन्यू है। इतना कंपाउंड, इतना तगड़ा इंटरेस्ट मिला होगा जब आप देखते होगे अपने। 20 साल हो गए उसको आज। तो क्रेजी। तो वो बहुत ज़रूरी है, ये सोच के मैंने भी जब जॉब स्टार्ट करी तो फर्स्ट सपना ये होता है पहले गाड़ी खरीदेंगे, है ना। मैंने कहा नहीं यार, गाड़ी क्यों खरीदनी है। जब पैसे आने लगते हैं तब लगता है यार गाड़ी क्यों खरीदनी है, गाड़ी नहीं चाहिए। ठीक है, मैं नॉर्थ इंडिया में रहता हूँ, शोशाबाजी करनी होती है, जैसे आपने भी कहा, राइट, बट नहीं खरीदनी। आपको अपने ऊपर इतना, वो कहते हैं ना कि कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने कहा कि भाई सोसाइटी को थोड़ा दिखाना है, हाँ, अपने लिए करो ना। और मैंने और भी इतने सारे पॉडकास्ट करे, सबने ये बोला, यदि आप अपने लिए देख रहे हो, ये नहीं कंपेयर नहीं कर रहे यार उसके पास तो गाड़ी है मेरे पास नहीं है, तो आप खुश रह नहीं सकते। अपने लिए देखो, आगे का फ्यूचर आप सुधार लोगे अपना। सही बात है। यही प्रॉब्लम है, लोगों को समझ नहीं आती ना, कि वही दिखावटी जिंदगी जीना। आज मर्सिडीज खरीदनी है जबकि औकात है आप क्या कहते हैं फॉर्च्यूनर चलाने की, करेक्ट है ना। करेक्ट। तो वो डिफरेंस है आपका, तो डिफरेंस मत रखो यार। सही बात है। वो जो मतलब इतने सारे फाइनेंशियल फ्रीडम के आपके रूल्स होते हैं ना, कि आप कोई चीज़ 2 बार कैश में खरीद सकते हो तभी उसको 1 बार खरीदो, वो है। सही बात है। आप ऐसी गाड़ी मत खरीदो कि जो आप 2 बार कैश में नहीं खरीद सकते, वो गाड़ी खरीदो जो 2 बार कैश में खरीद सकते हो। चलो भैया, बिल्कुल सही बात है, मस्ती है फिर तो। टोटली अग्रीड। फिर क्या है, लोग आजकल एप्पल फोन लेते हैं 1.5 लाख रुपए के, यार ईएमआईज में चल रहे हैं यार, क्यों यार। अरे हाँ, ये यार भाई, ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। लोगों को इस चीज़ की ना क्लैरिटी नहीं होती है, उनको शायद किसी ने बताया नहीं, और उनको शायद यही दिखा पूरी जिंदगी कि यार ये इसके पास ये गाड़ी है, मतलब ये बंदा अमीर है, तो मतलब अमीर बनना मतलब महंगी गाड़ी लेना। तो जब मेरे पास पैसा आएगा मैं ये लूंगा। जब हम स्कूल में थे तो आईफोन यूज्ड टू बी अ स्टेटस सिंबल, कि अच्छा आईफोन मतलब ये लड़का अमीर है, बच्चा अमीर है, तो मैं भी जब आऊँगा मैं आईफोन लूंगा। तो बट ठीक है, जो लोग देख रहे हैं लाइक थ्रू दिस मीडियम, अमीर बनने का मतलब महंगी चीज़ें खरीदना है, शो ऑफ करना नहीं है। अमीर बनने का मतलब है कि अपनी एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जीना, अपने फैमिली वालों को, खुद को सिक्योर रखना, इवेंचुअली फाइनेंशियली फ्री होना, कि पैसे की टेंशन ना लेनी पड़े, फिर लाइफ में जो करना है करो। मैं आज भी ये 15,000 का फोन है यार, 15,000 का भी नहीं है ये। हाँ। जो भी चाहिए यूजेस। हाँ, एंड दिस इज गुड। आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर पीपल यार, जिनको ये चीज़ पता होती है कि मेरे को नहीं फर्क पड़ा तो मेरे बारे में क्या सोचते हो भाई, मेरे पास पैसा है, तू क्या सोचता है, मेरे को क्या मतलब, राइट। तू मेरे को कुछ कमा के देगा नहीं, ठीक है, मेरे को क्या मतलब, तू क्या सोच रहा है भाई, मेरी जिंदगी मैं खुश हूँ, राइट। तो या एंड आई थिंक जो इंसान को फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचेंगे, आई थिंक वही एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी भी पाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मैंने ना आपके अभी रिसेंटली देखी, आप डोपामिन पे बहुत बातें कर रहे हो। है ना, मैंने एक अभी देखा आपका डिसेक्सुअलाइजिंग, आपने एक टॉपिक पे बहुत इंटरेस्टिंगली बात करी है और उसको काफ़ी लोगों ने देखा भी है। तो मैं चाहता हूँ कि हम इस पॉडकास्ट पे भी उसकी बात करें, क्योंकि वो आपकी इंडिविजुअल वीडियो थी, हमने कहा दोनों बैठ के बात करेंगे तो क्या उसमें कुछ नया पॉइंट आ सकता है क्या। बिल्कुल। हाँ, इस पे आपको कोई क्वेश्चन है या मैं? नहीं क्वेश्चन नहीं है, मुझे कोई okay. क्वेश्चन नहीं है इस पे, क्योंकि
we all agree to it, right? Desexualizing, we do all agree to it. I think it's not a problem of any one society, it's not a problem of any one country. Yeah, It's a worldwide problem. I really think that pornography, masturbation, soft porn bolo, these are addictions. And these are addictions that don't seem like addictions to people. Yeah. These are the those are the worst form of addictions. जैसे बोलते हैं ना कि लोग दारू सुट्टा ये सब, बट शुगर किल्स सो मेनी पीपल. सॉल्ट, शुगर, ये सब चीज़ें दारू वारू दिख जाती है. मुझे ऐसा लगता है पोर्नोग्राफी, मैस्टरबेशन, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये इंसान को ख़त्म करती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं. बहुत सिंपल सी चीज़ है. आप जाके रिसर्च करोगे कितने लोग पोर्नोग्राफी, इफ़ यू गो एंड सी द मोस्ट विजिटेड वेबसाइट इन द वर्ल्ड, टॉप 10 में आपको 3, 4, 5 तो पॉर्न वेबसाइट्स मिलेंगी. तो समझ, और उसमें कोई वैल्यू तो है नहीं कि कोई इंसान बेटरमेंट हो रहा है, तो समझ जाओ मेजोरिटी जो वर्ल्ड है वो देखता है, कंज्यूम करता है, फिर वो मैस्टरबेट करता है. उससे हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं. इफ़ यू ओवरली डू इट, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन जाता है, कॉन्फिडेंस डाउन जाता है, गिल्ट होता है. उस वीडियो के बाद जो मैंने डाली थी, मुझे लोगों के ईमेल्स आए हैं, मैसेजेस आए हैं कि सर मैं ऐसे ऐसे ऑपोजिट, मतलब लड़कियों के बारे में सोच के मैस्टरबेट करता हूँ. ऐसे लोगों ने मुझे बोला है कि मैं करना नहीं चाहता हूँ, बट मैं कर रहा हूँ. मेरे को करना, इट्स लाइक कोई एक्सटर्नल फोर्स मुझे फोर्स कर रही है वो करने के लिए. और जब मैं रियल लाइफ में उन लोगों से मिलता हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना गिल्टी फील करता हूँ. द अदर डे समवन रीच्ड आउट टू मी एंड सेड कि मैं अपनी कजन्स के बारे में सोच के मैस्टरबेट कर रहा हूँ. आई हैव हर्ड दैट, आई रिसीव्ड ईमेल, आई रिसीव सो मेनी मैसेजेस, राइट. तो आप समझ जाओ भाई कि लोगों को के लिए कितनी बड़ी गंदी एडिक्शन है ये. उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ, कॉन्फिडेंस, हेल्थ, हर चीज़ का बैंड बचता है. और ये इसलिए होता है क्योंकि जब आप वो एक्टिविटी करते हो आपको डोपामीन मिलता है. डोपामीन इज अ फील गुड हार्मोन ऑफ द बॉडी. ब्रेन को नहीं पता कि वो डोपामीन आपको कहाँ से मिल रहा है. ब्रेन को पता है भाई ये एक्टिविटी करके इसको डोपामीन मिल रहा है, इसको और फोर्स करता हूँ कर, क्योंकि ब्रेन चाहता है भाई तुम खुश रहो. तो डोपामीन मतलब गुड है ना, ब्रेन के फीलिंग्स थोड़ी ना है. तो आप इसलिए एडिक्ट हो जाते हो उससे. और दैट्स व्हाट एडिक्शन इज. आप एक बार सुट्टा मारोगे, स्मोक करोगे, हाई मिलेगा, ब्रेन बोलता है 2-3 सेकंड और आप स्मोकिंग एडिक्ट हो. सेम दारू के लिए होता है, राइट. तो अडिक्ट, देखो हर इंसान ना किसी चीज़ का एडिक्ट तो बनता है, राइट. हर इंसान को डोपामीन चाहिए, बट आई थिंक आपको ये पता होना चाहिए कि वो डोपामीन का सोर्स क्या होना चाहिए. अगर तुम्हारा डोपामीन का सोर्स गलत है तो तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो. और ये भी है ना, मतलब मैंने एक पॉडकास्ट किया था, वहाँ पे मैंने डोपामिन के ऊपर मैंने एक मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट को बुलाया था. तो उन्होंने कहा आप हर के पास एक डोपामिन लिमिटेड है. यदि आपने वो डोपामिन आपका यहाँ हिट होना शुरू हो गया ना, नेक्स्ट टाइम अब ये डोपामिन लेवल नहीं है आपका, अब यहाँ पे आपको खुशी नहीं मिलेगी, खुशी अब नेक्स्ट लेवल पे जाके मिलेगी. वो नेक्स्ट लेवल के लिए आप और कुछ अलग करोगे. तो वो डोपामिन तो उतना लिमिटेड है बॉडी में. सही बात है. हाँ, इसलिए ये एक नेवर एंडिंग साइकिल है. फिर क्या होता है, मैक्सिमम डोपामिन मिल गया, लोग अब क्या करते हैं ऐसे और लेकिन इसके ऊपर जा ही नहीं पाते, और वो पॉसिबल ही नहीं है, राइट. बोलते हैं ना कि कोई भी लाइक कोई कितना ही पैसा कमा लो, खुशी का से वो नहीं होगा, या जितना ही तुम पोर्नोग्राफी देख लो, नहीं भाई वो हो गया तुम्हारा, राइट. तो इसलिए मुझे लगता है ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये जो सारे एडिक्शंस हैं, ये आपकी लाइफ ख़राब करते हैं. यू नीड टू रिप्लेस द सोर्सेज. डोपामिन जिम जाके भी मिलेगा, किताबें पढ़ के भी मिलेगा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके भी मिलेगा, राइट. कुछ लोगों को डोपामिन मिलता है जंक फूड खा के, क्या होते हैं ओबीज बन जाते हैं. तो आई थिंक इंसान को एडिक्ट तो देखो किसी ना किसी चीज़ से होना है, बट यू नीड टू हैव इंटेंशनल एडिक्शन, right? Get addicted, sure, but get addicted to the right things. Get addicted to your wife, man. Get addicted to spending time with your parents. Get addicted to maybe going to the gym or going for a walk or meditation. But of course, वहाँ पे भी moderation ज़रूरी है, you know. But definitely a lot better than getting addicted to pornography or masturbation and all these things, because वो आपके लाइफ को ख़राब ही करता है. उस वीडियो के बाद काफी कमेंट्स भी आ रहे हैं, सर मैस्टरबेशन इज हेल्दी, मॉडरेशन में करो. भाई मॉडरेशन में कौन करता है, तो मुझे बताओ. मैंने तो नहीं देखा आजकल, क्योंकि वंस यू डू इट यू वांट टू डू इट मोर, राइट. एंड आई थिंक in younger days everyone goes through that cycle, right, but it's very difficult to break it. But once you break it, I mean it's a different world altogether. The way you see the world changes, right. So yeah, मुझे seriously ऐसा लगता है कि लोगों को मतलब people should it's not do it. I don't. So I think हमारा point of discussion यही था कि any addiction, it's not about this particular addiction, but any addiction is wrong. An addiction which is good for you, that you should focus on, right? Addiction to books. True. I know, even addiction to books become very harmful sometimes. कि आप खाना ही नहीं खा रहे हो, सो ही नहीं रहे हो. मैंने देखा है, मैंने अपने cousins को देखा है, वो पूरी रात हो गई है, वो जब तक नॉवल खत्म नहीं होती ना, वो तब तक सोते ही नहीं है.
वो नॉवल खत्म होगी तभी सोएंगे। टीवी सीरीज में भी होता है ना, बिंज करते हैं लोग। सभी ऐसे ही करते तो हैं। पता है मॉडरेशन, मतलब अच्छी चीजों में भी मॉडरेशन होना जरूरी है। हर चीज में मॉडरेशन, हर चीज में जरूरी है। Correct. वॉक करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, हम सबने देख लिए कितने सारे अभी रिसेंटली लोग चले गए बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज, राइट, एक्स्ट्रा हेल्थ रूटीन्स। तो हर चीज बुरी है, हर चीज इंजॉय करो लाइफ में, बट एडिक्शन मत लो किसी की भी। हाँ यार, मुझे लगता है डेफिनेटली यार, लाइफ इज व्हाट, लाइफ इज बैलेंस यार, है ना। आपको हर एरिया को बैलेंस करना है, आपको एड्रेस करना है उन चीज़ों को कि अगर मैं इस चीज़ से एडिक्ट हो रहा हूँ, क्यों हो रहा हूँ, ठीक है भाई, मुझे कुछ सेंस ऑफ वो चाहिए। और जब तक आप उस चीज़ को छोड़ोगे नहीं, आप अपने आप को पाओगे नहीं। यू वोंट नो, लाइक आपके लिए जैसे काफ़ी यंग लड़के हैं जिनके लिए शायद उनकी ज़िंदगी से पोर्नोग्राफी है, द ओनली थिंग दैट गिव्स देम सेटिस्फैक्शन इज घर जाऊँगा स्कूल के बाद, फ़ोन खोलूंगा, टीवी खोलूंगा, ये करूंगा, भाई मेरी बढ़िया ज़िंदगी चल रही है। जब तक वो बच्चा वो छोड़ेगा नहीं, वो शायद अपने आप को ही नहीं पाएगा। उसको समझ नहीं आएगा मेरी लाइफ है क्या भाई, लाइफ में और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो आई थिंक या रिप्लेसिंग दोज बैड सोर्सेज ऑफ डोपामिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ कि सोशल मीडिया और ये सारे देखो बिजनेसेस हैं, पॉर्न वेबसाइट्स आर बिजनेसेस, राइट, इंस्टाग्राम इज अ बिजनेस, Instagram wants you to stick to the platform, right? Same for YouTube. They're a business at the end of the day. If Instagram knows that you consume a lot of soft porn on Instagram, they will show you more of that. तो तुम और फंसते जाते हो। तो एक्चुअली द वर्ल्ड अराउंड यू चाहता है कि तुम फंस जाओ, और वो आपको अपने आप को यार उससे, और वो खुद को तुम ही निकाल सकते हो वहाँ से। तो वो सारा फिक्स करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यार जितना जल्दी लोग इसको समझो उतना अच्छा है। हाँ, नहीं बिल्कुल। मैंने कहा यार ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना एडिक्शन का, एडिक्शन एनीथिंग, तो मैंने कहा चलो बात करते हैं इस पे। दो इट इज ऑफ द टॉपिक, बट मैंने कहा चलो यार इट्स नॉट ऑफ द टॉपिक, इट इज वेरी कनेक्टेड। हाँ, इट इज वेरी कनेक्टेड। मतलब मान लो लाइफ में सक्सेस होने के लिए भी तो आपको फोकस बैक टू द वर्क लेके आना पड़ेगा। करेक्ट। तो अब उसके जैसे लिए भी वो हनी सिंह की, आजकल हनी सिंह इज गोइंग वेरी वायरल। हनी सिंह की एक डॉक्यूमेंट्री आई जिसमें वो अपने एडिक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। ही वाज एडिक्टेड टू ड्रग्स एंड उस दैट वाज ही सेज कि भाई ऐसा था मैं शायद मर ही जाऊंगा, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। बट जब तक वो उस एडिक्शन से बंदा बाहर नहीं आया, वो आज अपने करियर के पीक पे है, राइट? क्यों? क्योंकि उसने उस चीज़ को छोड़ा, तभी वो अपने आप को री इन्वेंट कर सका और आज नेक्स्ट लेवल पे है। बट उस दौरान व्हेन ही वाज हाईली एडिक्टेड, उसने अपने भाई लाइफ में डाउनफॉल देखा, लाइफ, हेल्थ, रिलेशनशिप, हर चीज़ में। सो आई थिंक इट इज़ फॉर एवरीवन 100%। थैंक यू निष्कर्ष। इसका फाइनली कोई, हमने बहुत सारी आपने टिप्स दी है यंग जनरेशन के लिए टू स्टार्ट अ बिजनेस, बट एक आदि कोई एडिशनल टिप देना चाहते हो? हाँ यार, मैं ये बोलूँगा कि कोई बिज़नेस सही नहीं है, कोई बिज़नेस गलत नहीं है। आपको बस ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट या तो तुम किस चीज़ में अच्छे हो, इसको लेवरेज बोलते हैं, व्हाट आर यू गुड एट, वो आप आइडेंटिफाई करो और सोचो कि वो चीज़ आप कैसे यूज़ कर सकते हो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए। उस चीज़ को और ज़्यादा करो। काफ़ी लोगों को क्लैरिटी नहीं होती वो किस चीज़ में अच्छे हैं, तो इंटरेस्ट को देखो दैट आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उस चीज़ को वो करो, और काफ़ी चीज़ें करके ही पता चलेंगी। करो, ट्राई करो, ज़्यादा सोचो मत, गो फॉर इट, सी व्हाट वर्क्स। जो चीज़ चले उसको पकड़ लो, बोलते हैं उसको गर्दन से पकड़ लो एकदम कि भाई इसको अब मैं बड़ा बनाऊंगा, उसको बड़ा बनाओ, सीखते रहो। टाइम इज़ मनी, so you cannot figure everything out yourself, so if you can take help, do it. Invest in yourself, mentorship, courses, events, books, invest करो, and करो ज़्यादा, सोचो कम। That's what I would say. Life is a journey, give up मत करो। As long as you know your destination, you'll get there, as long as you know it. So that's it. Thank you, Nishkarsh. Thanks a lot for joining us and It's having been a a great pleasure. discussion. Love the conversation. Yeah. Great. Corporate या स्टार्टअप, ये क्वेश्चन तो नेवर एंडिंग है, इसका कोई आंसर नहीं दे सकते हैं। बट हमने जो डिस्कशन करी वो यही है कि जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, आपको एक क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। क्लैरिटी के साथ साथ जब हम एक एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी करते हैं ना, तो हमको उसमें पूरा अपने आप को झोंकना पड़ता है। आपको वही जीना है, वही आपकी सच्चाई है, और वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए। उसमें ना क्विट करने का ऑप्शन नहीं होना चाहिए। सो आप ये चाहते हो कि आप ई कॉमर्स में कुछ करना चाहते हो, तो प्लीज़ हमारे गेस्ट निष्कर्ष से आप कनेक्ट कर सकते हैं, राइट? उनके कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं और उनको कनेक्ट करके पूछ सकते हो कि सर क्या करें हम आगे, राइट? क्योंकि वो बहुत ईगर है हेल्प करने के लिए, एंड ही इज़ इनटू अ जर्नी जहाँ पे वो नए एंटरप्रेन्योर्स बना रहे हैं। तो उनकी जर्नी में जुड़ो और नए एंटरप्रेन्योर्स बनते चले जाओ। थैंक यू। अगले हफ्ते एक नए पॉडकास्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।